स्टूडेंट्स, मैं जगदीश प्रताप सिंह ईडी एकेडमी पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर में मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं मॉडुलस की ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज को। इसके पहले के 3 लेक्चर्स यदि किसी वजह से आपने मिस कर दिया हो तो प्लीज़ पहले आप एक बार उनको देख लें, जिससे आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए। और आज के लेक्चर में हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी मॉडुलस की पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली इनइक्वालिटी या ट्रायंगल आइडेंटिटी के बिना भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम शुरू करते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी है मॉडुलस a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। मतलब सिंपल सा है यार कि कोई भी 2 नंबर लो, उनके सम का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू होगा उनके सेपरेट मॉडुलस के सम से। ठीक है, हम एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लें। मान लीजिए आपने a की वैल्यू ली 2 और b की वैल्यू 3। ठीक है, a की वैल्यू हम 2 लेते हैं और b की वैल्यू 3 लेते हैं, तो उस केस में यार a प्लस बी का मॉडुलस a प्लस बी 5 होगा, तो मॉडुलस भी 5 ही रहेगा, है ना। और a और b दोनों ही हमने अभी पॉजिटिव लिए थे, तो उनके मॉडुलस का सम ये भी 5 आएगा। इसका मतलब है इस केस में दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। ठीक है, अभी आपने a और b को सेम साइन का लिया था। अब यदि हम a और b को अपोजिट साइन का लें, a को मान लो मैंने -2 ले लिया और b को 3 ले लिया, अब क्या होगा यार, इस केस में a प्लस बी आएगा +1। ठीक है, तो उसका मॉडुलस भी आ जाएगा 1। लेकिन जब आप निकालते हैं मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, यार मॉडुलस लगने से ये -2 का मॉडुलस 2 हुआ, 3 का मॉडुलस 3 था, तो ये सम 5 आया। तो देखो आराम से आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी का मॉडुलस या तो मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b के बराबर होगा, ठीक है, या फिर उससे छोटा होगा। ठीक है, बराबर पे खास बात ध्यान देना कि a प्लस बी का मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b के इक्वल कब आया है, जब आपने a और b दोनों सेम साइन के लिए। सेम साइन का मतलब ध्यान रखिएगा, या तो हम दोनों पॉजिटिव लें या दोनों नेगेटिव लें। ठीक है ना, तो यदि आप a और b को सेम साइन का लेते हैं तो उस केस में a प्लस बी का मॉडुलस ये बराबर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b के। ठीक है ना, और पर्टिकुलर इस तरह की आइडेंटिटी पे काफी क्वेश्चंस बने भी हैं। तो हमें अब देख के समझ में आ रहा है कि यदि कभी भी किसी क्वेश्चन में a प्लस बी का मॉडुलस बराबर आता है मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b के, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप a और b दोनों सेम साइन का लें। आइदर बोथ आर नॉन नेगेटिव और बोथ आर नॉन पॉजिटिव। तो जब यार सेम साइन का लोगे तो दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो भी प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो उस केस में ये ध्यान रखने की जरूरत है, हम केवल इसको सॉल्व करेंगे a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो हम लोगों ने देखा कि a प्लस बी का मॉडुलस ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b के। ठीक है, मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b के इक्वल केवल तभी होगा जब आप a और b दोनों सेम साइन के लेते हैं। उस केस में a इंटू बी हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने देखा था कि a प्लस बी का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू था मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b के। अब देखते हैं कि a प्लस बी का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b के मॉडुलस के। एक बार इसको भी क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक करने का वही सिंपल सा मेथड है, एक बार a और b आप सेम साइन का ले लें और एक बार अपोजिट साइन का लें। जैसे यहां पर हम पहले जैसा ही a को आपने 2 लिया और b को 3 लिया, ठीक है, तो उस केस में मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b, ठीक है, मॉडुलस ऑफ a आएगा 2, मॉडुलस ऑफ b 3 आएगा। अब ये पूरे पर भी मॉडुलस है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस -1 आ रहा था, लेकिन मॉडुलस के कारण +1 आ गया। और यदि इस केस में हम a प्लस बी का निकालते हैं तो a प्लस बी 5 आएगा
और उसका मॉडुलस भी 5 आएगा। तो देखो आप, मॉडुलस a प्लस बी बड़ा आ गया मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b के मॉडुलस से। ये हमने कौन सा केस लिया है, जब आप a और b को सेम साइन का ले रहे हैं। यदि हम a और b को अब यदि अपोजिट साइन का लें, आप a को 2 ले लें, है ना, और b को हमने लिया माइनस का 3। अब आप चेक करो, मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b कितना आएगा, 2 माइनस 3, और फिर ये पूरे का भी मॉडुलस लेना है तो अगेन ये 1 आएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में जब आपने अपोजिट साइन का लिया है तो a प्लस बी बचेगा आपका -1, और जिसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, इस केस में जरूर दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो मॉडुलस a प्लस बी हमेशा ग्रेटर देन होगा मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b के मॉडुलस से। ठीक है, ये इक्वल केवल तभी आएगा जब a और b आप अपोजिट साइन के ले रहे हैं। अपोजिट साइन से मतलब आपको क्लियर है कि एक को मैंने पॉजिटिव लिया तो दूसरे को नेगेटिव लिया। जब ये अपोजिट साइन के लेते हैं तो उस केस में इनका प्रोडक्ट a इंटू बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, a प्लस बी का मॉडुलस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b के, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस a माइनस b मॉडुलस b का मॉडुलस। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं ट्राइंगल की आइडेंटिटी पर, और इन आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए बड़ा सा आसान सा तरीका है कि आप एक बार दोनों टर्म्स को सेम साइन का ले लें और एक बार अपोजिट साइन का ले लें। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स जो भी हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन था x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस 2x प्लस 1 का मॉडुलस बराबर मॉडुलस ऑफ 3x। ठीक है ना, तो कई बच्चों को लगता है कि हमें कैसे आइडिया लगेगा कि हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो यदि आप इसको सिंपल हम क्रिटिकल पॉइंट से भी करते हैं तो आसानी से बनेगा, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट वाले केसेस में आपके 4 केसेस बन जाएंगे। वही यदि बड़ा आसान है, चेक करो, इसको आपने a माना, ठीक है ना, इसको b माना। अब ये वैल्यू या तो a प्लस बी होगी या a माइनस बी होगी। आप a प्लस बी करके देखें। यदि आप a प्लस बी करते हैं तो x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1, यार 1 कैंसिल हुआ, 3x आ गया। मतलब ये जो टर्म आ रहा है ये किसके बराबर आ रहा है, a प्लस बी के इक्वल आ रहा है। तो यहां पर हमारी ये आइडेंटिटी कौन सी बनी, मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b इक्वल्स टू मॉडुलस a प्लस b। ठीक है, अब ये कब एप्लीकेबल होती है तो रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। एक बार आप a और b को अपोजिट साइन का रखें, एक बार सेम साइन का। यदि मैं ओरली आप चेक करो, a को आपने 2 रखा, b को 3 रखा, लेफ्ट हैंड साइड भी 5 होगा, और a और b को जब 2 और 3 रखते हैं तो ये राइट हैंड साइड भी 5 आएगा। इसका मतलब दोनों साइड हमारे इक्वल तभी होंगे जब a और b हम सेम साइन का ले रहे हैं। यार जब सेम साइन का लेंगे तो इनका प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव होगा। बस केवल इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा देखो आप, a को आपने लिखा x माइनस 1, b को लिखा 2x प्लस 1। जल्दी जल्दी सोचें अब इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी को नहीं पता तो आप नंबर लाइन पे प्लॉट करें। ये नंबर लाइन पे प्लॉट किया, -1/2 और 1 जो दोनों फैक्टर के रूट से इनको प्लॉट किया। बेबीकर मेथड आपने पढ़ रखा है। ये 1 के बाद प्लस, देन अल्टरनेट माइनस प्लस लिया। हमें लेना था दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -½ ये फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। सेकंड क्या लेना होगा, 1 टू ∞। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया। यदि आप इसको इस आइडेंटिटी से ना करके केसेस बना के करेंगे, आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उस केस में थोड़ी सी स्टेप्स आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसका। अब यदि मैं प्रीवियस क्वेश्चन जैसा इसको मैंने a माना, इसको b माना, तो एक दिक्कत क्या खड़ी हो रही है, आप लोग ध्यान दो। यहां बन रहा है मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b, बट आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b आता है उस केस में हमें यहां भी एक पूरे पे मॉडुलस लेना होता है, जो यहां इस क्वेश्चन में नहीं दिया। इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी यहां एप्लीकेबल नहीं होगी। तो उस हमें करना क्या होगा,
ये जो माइनस वाला टर्म है इसको आप राइट हैंड में ले जाएं, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर दो आप, तो काफी आसान हो जाएगा। ये आपने अरेंज किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है ना। इसको राइट में ले गए, इससे फायदा क्या हुआ कि दोनों ही मॉडुलस के टर्म्स के बीच में प्लस आ गया, ये आ गया। अब यदि मैं इसको a से रिप्रेजेंट कर दूं, इसको b को, तो आप ये चेक कर लो, ये या तो a प्लस बी होगा या a माइनस बी। डेफिनेटली आप a प्लस बी जब आप निकालते हैं तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये आपका बन जाएगा a प्लस बी। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, मॉडुलस a प्लस बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। और हम लोगों ने पढ़ा था ये आइडेंटिटी तभी वैलिड है जब आप a और b दोनों को सेम साइन का लें, है ना। तो उस केस में a इंटू बी का प्रोडक्ट a इंटू बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब केवल हमें इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। a आपने लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये a लिया, ठीक है ना, और b क्या है 2x प्लस 1। दोनों का प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब यार ये क्वाड्रेटिक है, मन करता है इसके फैक्टर करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हों। आप देखो इस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव आ रहा है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। यार ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है और इनइक्वालिटी में सेकंड साइड में 0 है, तो आप इसे इनइक्वालिटी से फ्री कर सकते हैं और इस केस में इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन बचा, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हमें आंसर मिला, बड़ा छोटा सा आंसर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। आंसर छोटा है लेकिन रेंज बहुत लंबी है इसकी, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। आई होप अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। चलिए इनइक्वालिटी के आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इनइक्वालिटी है a माइनस बी का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। मतलब कोई दो नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा उनके मॉडुलस के सम से। एक बार क्रॉस चेक करके देख लें, ठीक है। वही a को 2, ऐसा जरूरी नहीं कि आप a को 2 और 3 ही लें, b को आप अपनी मर्जी से, बस इतना सा करना है कि या तो हम दोनों सेम साइन का लें या दोनों अपोजिट साइन का। इस केस में देखो a माइनस बी 2 माइनस 3 -1 आएगा, मॉडुलस है तो +1 हो गया, और मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी इस केस में a माइनस बी का मॉडुलस लेस देन है मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b से। ये केस कौन सा लिया आपने, जब a और b सेम साइन के हैं। अब हम चलते हैं a और b को अपोजिट साइन का लें। a को बच्चों आप 2 लें, b को -3 लिया। अब आप देखो, अब a माइनस बी आएगा 5, ठीक है, उसका मॉडुलस भी 5 होगा। और यहां पर तो दोनों पर सेपरेट मॉडुलस है तो माइनस अपने आप हट जाएगा 3 का, ये भी 5। यानी इस केस में a माइनस बी का मॉडुलस इक्वल आया मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b के, ठीक है। तो हमारी ये इनइक्वालिटी ऑलवेज वैलिड है कि a माइनस बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होगा मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b के। और ये इक्वल का साइन तभी आता है जब आप a और b को अपोजिट साइन का लें। अपोजिट साइन का लेंगे तो a इंटू बी हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। चलिए इस इनइक्वालिटी का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। अभी हम लोगों ने बैक पेज पे ये वाला पार्ट देखा, अब हम लोग देखते हैं कि मॉडुलस a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b का मॉडुलस। मतलब कोई भी दो नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल होगा उनके मॉडुलस के डिफरेंस के मॉडुलस से। एक बार इसको भी चेक कर लें, वही कहानी, a को 2 b को 3 लिया, तो इस केस में मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b ये आता है 2 माइनस 3 करेंगे -1 आएगा। इसलिए बाहर एक और मॉडुलस लगाते हैं कि ये माइनस की हेडिंग खत्म हो जाए, तो ये +1 आया। और इस केस में यदि हम a माइनस बी निकालते हैं -1 आएगा, मॉडुलस के कारण +1 आया। इसका मतलब है मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b
का मॉडुलस इक्वल होगा मॉडुलस ए माइनस बी के। ये कब इक्वल आ रहा है? जब ए और बी दोनों आपने सेम साइन के लिए हैं तो उनका प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव आएगा। अब आप खुद चेक कर लेना, जब आप ए और बी को अपोजिट साइन का लोगे, ठीक है, जैसे कर ही ले रहे हैं इसको, तो आप फ्री हो जाएंगे। ए को आपने 2 लिया, बी को -3 लिया। अब आप देखो मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस बी, ठीक है, ये 1 आया, ये 3, डिफरेंस अगेन -1 आया, मॉडुलस लगा था तो ये +1 हुआ। लेकिन इस केस में यदि आप a माइनस बी करेंगे तो ये +3 होगा और मॉडुलस a माइनस बी आ जाएगा 5। इसका मतलब है मॉडुलस a माइनस बी ग्रेटर देन होगा मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b के। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि मॉडुलस a माइनस बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b। इक्वल का साइन केवल तभी आएगा जब a और b आप दोनों सेम साइन के ले रहे हैं, और जब सेम साइन के ले रहे हैं तो हमें केवल इतना सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि उनका प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव आएगा। चलिए इस पर क्वेश्चन भी देख लें। यदि इसको मैंने a से रिप्रेजेंट किया, इसको b से, तो आपको चेक करना होगा ये या तो a प्लस बी बनेगा या a माइनस बी। यहाँ a प्लस बी तो बनता हुआ नहीं दिख रहा क्योंकि प्लस करने पे 2x² आएगा, यहाँ नहीं है, उल्टा x² वाला टर्म कैंसिल हुआ तो आप a माइनस बी करो। a में से b को जब आप माइनस करेंगे -3x -6 आएगा, माइनस का 3 कॉमन ले लें, x + 2, मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये आ रहा है आपका मॉडुलस a माइनस बी आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारी आइडेंटिटी कौन सी बन गई? ये आइडेंटिटी आती है मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b बराबर होगा मॉडुलस a माइनस बी के। और हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा था, आप चाहें तो दोबारा से चेक कर लें, ये आइडेंटिटी केवल तभी वैलिड होगी जब आप a और b अपोजिट साइन का लेंगे। ठीक है, आप रख के देखो, a को 2 रखा, b को 3 रखा, ठीक है, b को -3 रखा, ये सम 5 आएगा। a को 2, b को -3 रखा, ये भी 5 आएगा। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी तभी वैलिड है जब a और b अपोजिट साइन के हैं। उस केस में इनका प्रोडक्ट हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो इस बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल हमें ये सॉल्व करना है कि a यानी x² - 2x - 8 और b x² + x - 2, ये दोनों क्वाड्रेटिक अपोजिट साइन के होने चाहिए। अपोजिट साइन के हैं इसलिए इनका प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर्स करके देखते हैं तो इसके फैक्टर्स हो गए x - 4 x + 2। ठीक है यार, ये भी फैक्टराइज हो रहा है, तो इसका किया x + 2 x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे हम प्लॉट करते हैं, ये आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया x = 4 को, ठीक है, x = 1 को, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ x + 2 का स्क्वायर बन रहा है। तो आपने पढ़ा था यदि किसी फैक्टर की पावर इवन आती है तो उस रूट के दोनों तरफ का साइन सेम रहेगा। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस ही आएगी। ठीक है ना, यहाँ भी प्लस आएगा। तो अब आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1 to 4, ये आया। साथ में यहाँ इक्वल का साइन लगा है, मतलब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारा 0 भी हो सकता है, ये 0 तो x = -2 पर भी होगा। ठीक है ना, और -2 अभी हमारे इस आंसर में इंक्लूड नहीं है तो हमें -2 को अलग से ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा फाइनल आंसर आया। क्वेश्चन ये था फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स। आपको x की वो इंटीजर वैल्यू बतानी थी जो इसको सेटिस्फाई करे। तो आप समझ गए होंगे x की क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इंटीजर में -2, 1, 2, 3 और 4, ये 5 वैल्यू जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 5। x की 5 इंटीजर वैल्यू ऐसी होंगी जो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेंगी। आई होप क्लियर होगा। चलिए, ट्राइंगल इनइक्वलिटी के बाद अब हम मॉडुलस पे जितना अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, मॉडुलस का ग्राफ पढ़ा है, मॉडुलस की इनइक्वलिटी, मॉडुलस की इक्वेशन, उन पर कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x³ - 1 का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 - x। तो इसको तो हम सिंपल सा क्रिटिकल पॉइंट से करें।
ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट से करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि मैं एक्स क्यू माइनस वन को लिख दूं 1 का क्यू, फैक्टर करता हूं तो x माइनस वन ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब है एक्स क्यू माइनस वन का साइन केवल x इक्वल टू 1 के दोनों तरफ ही चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन को फिर ज्यादा लंबा ना करके सिंपल सा इस मॉडुलस का एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा आपको, x इक्वल टू 1। आप लोगों ने पढ़ा था जब आप क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हैं, ठीक है, तो मॉडुलस को माइनस से ओपन करें, माइनस से ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स। 1 तो कैंसिल हुआ, एक्स क्यूब को जब राइट में लाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लें, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसको आप दो फैक्टर्स में ब्रेक करो। ठीक है, अब नंबर लाइन पे हम प्लॉट करें, ये बेबिकर मेथड आपने लगाई। ठीक है, अब हमें x लेस देन 1 लेना था। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा उसका उतना ही पार्ट लेंगे जो 1 से छोटा है। हमारा आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है इसका x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। ठीक है, और 0 टू 1 यूनियन 0 टू 1। 1 पर यहां पर हमने ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि इस इनइक्वालिटी में हमने x इक्वल टू 1 को इंक्लूड नहीं किया। लेकिन आप परेशान ना हो, x इक्वल टू 1 यहां जो आपने एक्सक्लूड किया है अगले केस में ऑटोमेटिकली वो इंक्लूड हो जाएगा। सेकंड केस क्या लेंगे, जब आप क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में हैं। आपको पता ही है कि जब आप क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है तो ये प्लस से ओपन होगा, एक्स क्यू माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ये क्यूबिक बन गया। ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोग उम्मीद करते हैं कि क्यूबिक के फैक्टर्स आसानी से कर पाएंगे, फिर भी मैं यहां कुछ आपको बताऊं। कोई भी 2 डिग्री से बड़ा यदि एक्सप्रेशन आता है और हमें उसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो यदि उस फैक्टर का रूट इंटीजर है तो पक्का है वो कांस्टेंट टर्म का डिवाइजर होगा। तो ये देखो, जैसे यहां पर कांस्टेंट टर्म 2 है, ठीक है, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 का। तो पहले हम इंटीजर वैल्यू ही चेक करते हैं और देख के समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक फैक्टर तो बनेगा x माइनस 1। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक बनेगा, वो क्वाड्रेटिक हम कई तरह से निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि आप इस क्यूबिक में x माइनस 1 का डिवाइड कर दें, ठीक है, उससे मिल जाएगा। दूसरा आप चाहें तो एक क्वाड्रेटिक ले लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक करके आप a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं डिवाइड करने को ही एक और मेथड से आपको बता दूं कि हमें एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 2, इसमें x माइनस 1 का डिवाइड करने पे जो क्वाड्रेटिक बच रहा है यदि वो फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इस क्यूबिक के सारे कोफिशिएंट्स को लाइन से लिखें। एक्स क्यू का 1, एक्स स्क्वायर मिसिंग है तो एक्स स्क्वायर का 0, एक्स का 1 और कांस्टेंट टर्म माइनस 2। ठीक है, करना क्या है, इस क्यूबिक के सारे कोफिशिएंट्स को लाइन से लिखें। एक्स क्यू का 1, एक्स स्क्वायर नहीं है तो भी इसका कोफिशिएंट 0 लिखना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू 1 इसका एक रूट आया था। ठीक है, मेथड क्या होती है, पहला कोफिशिएंट एज इट इज कॉपी करो। आपने ये 1 को कॉपी करा, फिर आप मल्टीप्लाई करें, ये 1 आया, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई किया, अब ये सम 2 आया, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो यहां पर ये 0 रिमाइंडर आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक क्या आएगा, 1x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 2। ठीक है, तो मैंने इस क्यूबिक का एक फैक्टर लीनियर मिला, उसका डिवाइड करके ये क्वाड्रेटिक और निकाल लिया। इस क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो आप उसको इनइक्वालिटी से फ्री कर दें, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
यहां से आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक आंसर आपका फर्स्ट केस का है, सेकंड केस का आंसर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमें फाइनल आंसर कैसे निकालना होता है, दोनों का हम यूनियन करें। तो देखो फर्स्ट वाला जस्ट 1 पे खत्म हो रहा था, सेकंड 1 से शुरू हो रहा है, दोनों को क्लब कर दें तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 0 टू, फर्स्ट 1 पे कंप्लीट हो रहा है, सेकंड 1 से ही शुरू हो रहा है, तो डायरेक्टली हम इसको 0 टू इन्फिनिटी एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट केवल एक ही था, तो आपने 2 केसेस बनाए, है ना। फर्स्ट केस का आंसर निकाला, सेकंड का निकाला और दोनों का यूनियन कर दिया। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जरूर मॉडुलस के अंदर ही क्वाड्रेटिक आ रहा है ना। क्वेश्चन है मॉडुलस x² प्लस 3x प्लस x² माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे सारे मॉडुलस के अंदर केवल एक ही फैक्टर आता था, है ना, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलता था। यहां पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा क्योंकि हमें एक मॉडुलस के अंदर में 2 फैक्टर्स मिल गए। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, आप ये नंबर लाइन पर प्लॉट किया, ठीक है। यहां पर हमें बेबी कर्व मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। दोनों फैक्टर्स के जीरोज को आप प्लॉट करो, -3 और 0, प्लस माइनस प्लस, ये आपने बेबी कर्व मेथड अप्लाई किया। अब यहां पर हम प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करके केसेस बना के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे एक ही मॉडुलस के अंदर में 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई में हैं। हमें यहां पे बेबी कर्व मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, यदि आप x की वैल्यू -3 और 0 के बीच में लेते हैं तब अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा, उस केस में मॉडुलस माइनस से ओपन होगा। रिमेनिंग केसेस में अंदर का एक्सप्रेशन हमेशा हमारा नॉन नेगेटिव आ रहा है, तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम केवल 2 पार्ट में सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट, जब आप x की वैल्यू लेते हैं -∞ टू -3 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपने फर्स्ट केस लिया। 2 इंटरवल में आप देखो, दोनों इंटरवल में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नॉन नेगेटिव आ रही है, तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा x² प्लस 3x प्लस x² माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x² प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर दें, 2x², 3 का फैक्टर कर दें 4 माइनस 1, तो ये हो गया 4x माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर आपने 2x कॉमन लिया, 2x प्लस 4, 2x कॉमन लिया था, तो यहां बचा है x प्लस 2, और यहां पर आप -1 कॉमन लें तो ये बचा x प्लस 2, आ गया x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर लेंगे तो मैं डायरेक्टली बता दूं इसका आंसर आएगा, नंबर लाइन पे जब प्लॉट करेंगे -∞ टू -2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट केस का आंसर तो आया, लेकिन हमें इस आंसर का केवल उतना ही पार्ट ले पाएंगे जो इस डोमेन में आता है, ठीक है। आप पहले ये नंबर लाइन पर आप क्या डोमेन ले पा रहे हैं, हम ले पा रहे हैं -∞ टू -3 और 0 टू इन्फिनिटी, ये इस केस का डोमेन है, ठीक है। और हमारा आंसर आया है, आंसर आ रहा है -∞ टू -2 और 1/2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहां डार्क सर्किल होगा। अब हमें ये 2 लाइन आपको दिख रही हैं, उसका कॉमन पार्ट लेना है, x की वो वैल्यू लेनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हमारा आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी, ये आंसर आया, ठीक है। अब सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस,
जब आप x को -3 और 0 के बीच में लेंगे, जब ये -3 और 0 के बीच में लेंगे तो अंदर का सॉरी एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा सॉरी, ठीक है ना, अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है तो ये मॉडुलस हमारा माइनस से ओपन होगा। क्या हो जाएगा? -x² - 3x प्लस x² - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x² बड़े आराम से कैंसिल हो गया, ये आ गया 3x लेस देन इक्वल टू -2, x लेस देन इक्वल टू -2/3। ठीक है, ये आंसर आया। हमें इस आंसर का केवल उतना पार्ट लेना है जो इस इंटरवल में आए, तो हम ये आंसर लेंगे x बिलोंग्स टू -3 से -2/3 सॉरी। अब आप क्या करें, दोनों केसेस का यूनियन कर दें। आपने पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट में सॉल्व किया, फाइनल आंसर के लिए दोनों केसेस का यूनियन करें। ठीक है, तो देखो जरा, फर्स्ट वाला स्पेस थोड़ा सा कम है तो आप समझें फर्स्ट वाला आंसर -3 पे एंड हो रहा है, सेकंड -3 से शुरू हो रहा है, तो यदि यूनियन करेंगे तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? -∞ से -2/3 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर आ जाएगा -∞ टू -2/3 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से अलग क्यों था? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक मॉडुलस के अंदर में 2 फैक्टर्स आ गए थे। ठीक है ना, जो अब तक हमने इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं करे थे। ठीक है, तो इसमें हमें बेबी कर्व मेथड की हेल्प लेनी पड़ी। केवल -3 और 0 के बीच में जब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो मॉडुलस माइनस से ओपन होगा, और बाकी पूरे डोमेन के लिए ये प्लस से ओपन होगा। आपने दोनों केसेस का फाइनल आंसर निकाल के उसका यूनियन किया तो हमें ये इसकी इनइक्वालिटी का आंसर मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन बड़ा आसान सा देखने में लग रहा है, 2 टू द पावर मॉडुलस x प्लस 3 टू द पावर मॉडुलस x प्लस 4 टू द पावर मॉडुलस x इक्वल टू 9। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान दें। हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स में उतना आपका खुद का दिमाग चलेगा क्वेश्चन कैसे करना है। इनकी कोई फिक्स मेथड नहीं है। आप देखो, यदि ये तीनों बेस में जो नंबर्स है ना 2, 3, 4, इनका सम करते हैं तो 9 आता है। ठीक है, अब ये 2, 3, 4 तभी ले पाएंगे जब इन सबकी पावर क्या हो 1। तो फर्स्ट केस हम लोग क्या लेते हैं, जब मॉडुलस x 1 है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 1, सम 9 आ गया। x का मॉडुलस 1 है, यानी x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, +1 और -1। ठीक है, तो 2 आंसर तो हमें ये मिल गए। अब यदि आपसे कोई पूछता है यार कि मॉडुलस x 1 ही क्यों लेते हैं, हम 1 से बड़ा भी ले सकते हैं, तो यार यदि आप मॉडुलस x 1 से बड़ा लोगे तो ये हर जगह पर आपको 1 से बड़ी वैल्यू, मान लो 2 पुट किया तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 16। तीनों का सम तो 9 से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको हर जगह ही मॉडुलस x एक सा रखना होगा ना, तो आप इसलिए 1 से बड़ी वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अब यदि कोई बोलता है कि चलो ठीक है 1 से बड़ी नहीं रख पा रहा, 1 से छोटी रखने में क्या बुराई है, तो यदि आप x का मॉडुलस 1 से छोटा रखते हैं तो ये वैल्यू भी 2 से कम आएगी, ये 3 से कम आएगा और ये 4 से कम आएगा। तो उस केस में सबका सम <9 होगा और हमें सम 9 लाना था। ठीक है ना, तो केवल इस क्वेश्चन के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि मॉडुलस ऑफ x हमारा 1 हो। यदि मॉडुलस x 1 से बड़ा है तो सम 9 से बड़ा हो जाएगा, और मॉडुलस x 1 से छोटा है तो सम 9 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान था, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिक्स पर ही बेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है मॉडुलस x प्लस 2 प्लस y इक्वल टू 5 एंड x माइनस मॉडुलस y इक्वल टू 1। हमें x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करें, एक मिनट देखो जरा, यहां से x की वैल्यू निकाली, मॉडुलस y प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट कर दें। आप इसको डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स मेथड नहीं है। पेपर में आपका जैसा दिमाग चल जाए। ये x का मॉडुलस रखा, सॉरी x की वैल्यू रखी, मॉडुलस y प्लस 1, तो यहाँ प्लस का 3 आएगा।
अब यार मॉडुलस के अंदर की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, तो ये बाहर वाला मॉडुलस क्यों लगाया नेसेसरी? आप फ्री करो इसको, मॉडुलस y प्लस 3 प्लस y इक्वल्स टू 5। अब केवल y पर मॉडुलस है, ठीक है, तो हम दो केस बना दें। ये बना मॉडुलस y प्लस y इक्वल टू 2। पहला केस, जब y नॉन नेगेटिव है तो मॉडुलस की जरूरत नहीं है, उस केस में हमें मिलेगा 2y इक्वल टू 2, y की वैल्यू 1 आ गई। और यदि y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 3 होगा, सॉरी x इक्वल टू 2 होगा और इनका सम 3 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड केस, यार y को नेगेटिव भी लेना पड़ेगा, और जब आप y को नेगेटिव ले रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ y बनेगा माइनस y प्लस y। यार ये पॉसिबल नहीं है कि 0 2 के बराबर हो जाए। इसका मतलब है जब y नेगेटिव होगा तो उस केस में हमें y की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, y जब नॉन नेगेटिव है तो y इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू 1 रखने पर x की वैल्यू 2 आएगी और दोनों का सम 3 होगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। एक ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देख के जरूर थोड़ा सा डरावना सा फील हो रहा है। 3 टू द पावर मॉडुलस x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, आप तो केवल मॉडुलस को पकड़े। एक मॉडुलस ये है, ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू माइनस 1। इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी सोचें आप। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 से इक्वेट करा दो। 3 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3 टू द पावर x इक्वल टू 1, इसका मतलब है x इक्वल टू 0, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन में केवल दो मॉडुलस हैं। फर्स्ट मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट -1 है, सेकंड मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट 0 है। अब हम क्या करते हैं, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 3 केसेस में सॉल्व करें। फर्स्ट केस, जब x आपने लेस देन -1 लिया है, दोनों मॉडुलस को माइनस साइन से ओपन करें। 3 टू द पावर माइनस x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर x इक्वल्स टू, इसको माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस 2 इंटू 3 की पावर x, ये प्लस का 2 होगा प्लस 1, ये कैंसिल हुआ। 3 टू दी पावर माइनस x प्लस 1, ये किसके इक्वल आया है, 3 टू दी पावर 1 के। दोनों का बेस इक्वल है, पावर को इक्वेट करा दें, माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 1। तो यहां से हमें x इक्वल टू क्या मिला, -2। क्या ये आंसर इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा एक आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू -2। सेकंड केस, अब आप कहां आ गए, अब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0 लेंगे, ठीक है। 0 के लेफ्ट में है तो 0 वाला ये मॉडुलस अभी भी माइनस से ओपन होगा, फर्स्ट वाला अब प्लस से ओपन होगा। 2 इंटू 3 टू दी पावर x, हाँ ये अभी भी माइनस से ओपन होगा तो -2 टाइम 3 टू दी पावर x प्लस 2 प्लस 1, पहले जैसा ये कैंसिल हुआ। अब 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 3 आ गया, तो यहां से x प्लस 1 बराबर 1, x की वैल्यू 0। आंसर तो हमें मिला, लेकिन आंसर x इक्वल टू 0 इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, तो अभी फिलहाल के लिए तो इसको रिजेक्ट कर दें, ठीक है। थर्ड केस और लास्ट केस है ये, जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं, आप दोनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड में आ गए, तो फिर बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो जाता है कि सारे मॉडुलस प्लस से ओपन होंगे। ये प्लस से ओपन हुआ, ये भी प्लस से ओपन होगा, ठीक है। आएगा -2 प्लस 1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या करना होगा आपको, 3 टू दी पावर x कॉमन लें, यहां बचेगा 3, ठीक है। यहां -2, एक बार चेक करो कोई गलती तो नहीं है। 3 टू दी पावर x कॉमन लिया, 3 -2, इसको भी हम लेफ्ट में ले जाएं तो ये माइनस का 2 इक्वल टू -1,
ये आ गया -1, -3 इक्वल टू -1 आ रहा है, ये कैंसिल हुआ। 3 मतलब ये तो केवल तभी पॉसिबल है जब x इक्वल टू क्या होगा 0, और x इक्वल टू 0 जो आपने यहाँ रिजेक्ट किया था वो यहाँ मिल गया आपको। तो एक आंसर x इक्वल टू 0 होगा और एक x इक्वल टू -2। हमारा क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू बतानी थी x की जो इसको सेटिस्फाई करे, तो हमें 2x की रियल वैल्यूज मिल रही हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। इस तरह का क्वेश्चन पहले जेई पूछ भी चुका है, थोड़ा सा लेंथी रहेगा लेकिन डरने वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। 2 मॉडुलस थे, दोनों के आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो और जैसे आप केसेस बना के करते हैं बड़े आराम से कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग मॉडुलस की आइडेंटिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा, मिसलिनियस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडुलस की जितनी भी थ्योरी पढ़ रखी है, चाहे वो ग्राफ की हो, मॉडुलस इक्वेशन की हो, इनइक्वालिटी हो, उन सबको मिक्स करके नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें, कीप लर्निंग विथ ED Academy। थैंक यू वेरी मच।